नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय प्रताप सिंह। और जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है, मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक्स के बारे में टोटल डिटेल स्टडी कराएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज नंबर। पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज नंबर। और जरूर आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समझ से नंबर क्या है। मेरी समझ से क्या है नंबर, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। द नंबर इज अ सिंबल। द नंबर को हम NO डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। द नंबर इज अ सिंबल। क्या है बच्चों? द नंबर इज अ सिंबल which denotes the quality and quantity of the matter or a substance. Which denotes the quality and quantity। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। हम वीडियो को बताते जा रहे हैं, आप चाहें तो पढ़ाई करते करते ये नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा आपके स्कूल में बनवाया जाएगा। उसमें टॉपिक्स हमारे सेम होंगे, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होगा वो हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा। द नंबर इज अ सिंबल विच डिनोट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मैटर। अच्छा देखो बच्चों, मैटर क्या होता है? मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है? दुनिया की कोई भी चीज अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, उसके पास अपना मास है, तो हम उसे मैटर कह सकते हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर हमें जाननी हो कि वो कितने में है, तो वो हम कैसे जान सकते हैं? नंबर का यूज करके। और अगर किसी भी चीज की क्वालिटी हमें जाननी है, तो उसको भी हम नंबर का यूज करके जान सकते हैं। नो डाउट आपके दिमाग में एक और चीज चल रहा होगा कि क्वालिटी जो है हम अच्छा, बेहतर और बेस्ट के नाम से भी जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, या पुअर या बैड। लेकिन यहाँ पे आप रैंकिंग करके भी जान सकते हैं। जैसे नंबर 1 रैंक वाला जो स्टूडेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ही इज द बेस्ट इन हिज क्लास। अगर कोई अपने यूनिवर्सिटी में, अपने क्लास में या अपने स्कूल में नंबर 1 रैंक है, तो समझ लीजिए कि वो स्कूल का सबसे बेस्ट रैंकर है, सबसे बेस्ट बच्चा है। स्कूल में सबसे बेस्ट कैसे बना जा सकता है? कि आपका अगर 99.9% मार्क्स है और आपसे ज्यादा मार्क्स किसी का नहीं है, तो आप वहां पे उस स्कूल में क्या कहे जाएंगे? बेस्ट स्टूडेंट। स्कूल में भी और क्लास में भी, क्योंकि आपका जो परसेंटेज मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है बच्चों, व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? कि हमारे पास बहुत तरह के नंबर्स हैं, कई सारे तरह के नंबर्स हैं। जैसे कि देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3। फिर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, फिर उसमें 1.2, 1.3, मतलब डेसिमल्स भी आते हैं, उसमें रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। उन सारे नंबर्स को कैटेगराइज करना ही नंबर सिस्टम का काम है। कोई भी सिस्टम क्या करता है कि हर एक सिस्टम का काम होता है कि जो भी एक पार्ट है उसको सिस्टमेटिक वे में लोगों के सामने पुट करना। और नंबर सिस्टम क्या करता है कि नंबर्स की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उस सीरीज को आपके सामने सिस्टमेटिक वे में प्रोड्यूस करता है। हमारा सबसे पहला नंबर क्या होगा बच्चों? हमारा सबसे पहला नंबर होगा नेचुरल नंबर। तो आइए बच्चों जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है, यहां पे होगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की स्पेलिंग क्या है? NATURAL नंबर। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर को हम NO डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसका पूरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और अगर आप लोग क्लास 9th में हैं तो आप इतने समझदार हैं
कि अगर मैं आपको सिर्फ एक सीरीज बताऊं तो आप उसको अपने लैंग्वेज में ढाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं चाहूं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, द नंबर which it starts from 1 2 3 and goes to infinite is known as the natural number। लेकिन मैं आपको एक श्रृंखला बना के बता देता हूं सीधा सीधा, वो श्रृंखला क्या बनती है, सीरीज क्या बनती है, वो बनती है बच्चों 1 2 3 4 5 and it will go to the infinite। infinite means what, जिसका कोई अंत ना हो, that's called the infinite, जिसको हम अनंत कहते हैं हिंदी में। अगले टॉपिक पे आते हैं, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक और बेसिक टॉपिक है। इसके आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरा बेसिक टॉपिक होगा उसको हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, होल नंबर। ये होगा हमारा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड गोज टू इनफाइनाइट। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है बच्चों, जीरो। इसके सीरीज में हम क्या करते हैं कि जीरो को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा एक नया सीरीज तैयार हो जाता है, 0 1 2 3 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज नोन एज होल नंबर। देखिए बच्चों क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 and goes to infinite. This will be known as whole number. Now comes to the third topic, integer. integer बच्चों आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम बात करते हैं बेटा थर्ड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स की। इंटीजर्स बेटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। लेकिन इसकी सीरीज कैसे बनती है, हम सीरीज के माध्यम से समझेंगे कि हमारा इंटीजर्स जो है वो क्या होता है। इंटीजर्स में आपके निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसीलिए हम इसको नया नाम दिए हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की जो सीरीज होती है वो यहां से यहां तक तो कॉमन होती है, लेकिन उसमें निगेटिव संख्याएं भी जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसको इंटीजर्स कहते हैं। देखिए कैसे जुड़ती हैं बच्चों, ये हो गया 0 1 2 3 एंड गोज टू द इनफाइनाइट, ये तो आपका होल नंबर हो गया। इंटीजर्स में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों और भी कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड होने लगते हैं, -1 -2 -3, और ये आता है बेटा सबसे लास्ट में माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक आता है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये होता है हमारा इंटीजर। अब आप समझिए कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि इंटीजर्स दो तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज निगेटिव इंटीजर। इस इंटीजर के सीरीज में जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और जो हमारा निगेटिव पार्ट है ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। जैसे कि आपको अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से यहां तक इसको क्या कहेंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, और यहां से यहां तक इसको क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, ये जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इनफाइनाइट, ये होगा आपका निगेटिव इंटीजर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका इंटीजर भी खत्म हो चुका है। पहला टॉपिक था हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा टॉपिक था हमारा होल नंबर, तीसरा टॉपिक था हमारा इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों इवन नंबर एंड ऑड नंबर। बात करते हैं बच्चों इवन नंबर की। इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो देखिए बच्चों कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये होगा आपका 2 4 6
8, 10, 12, और ये भी आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ये भी आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन हमको इसके जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो, जनरल फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 इंटू एन। और ये n कहां से बिलोंग करेगा? n विल बी बिलोंग्स टू कहां से बिलोंग करेगा बच्चों? ये होगा आपका नेचुरल नंबर से। कहां से होगा आपका? नेचुरल नंबर से। ठीक है, यहां पे ये बहुत ही आसान था, इवन नंबर। अब आएगी बारी ऑड नंबर की, और ऑड का मतलब होता है जो सबसे डिफरेंट हो। तो ऑड नंबर की जब हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग होगा, बट ये आपके लिए भी मैं बहुत आसान बना देता हूं। इसमें हम नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं बेटा कैसे। यहां पे आता है बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर का जो सीरीज होता है वो एकदम सिंपल होता है। इवन नंबर का 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर का होगा आपका 1, 3, 5, 7, ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। ऑब्वियसली ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक, लेकिन इसका जनरल टर्म क्या होगा? जैसे ये इसका जनरल टर्म है, 2n जो है इसका जनरल टर्म है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? तो आप देखिएगा बच्चों यहां पे ध्यान से, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसका जो जनरल टर्म होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहला हमारा हो सकता है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। और एक और हमारा जनरल टर्म हो सकता है, वो हो सकता है हमारा 2n प्लस 1। कौन कौन से केसेस में हम 2n माइनस 1 लेंगे, किस केस में हम 2n प्लस 1 लेंगे, इसकी बात करते हैं। समझिएगा, अगर n हमारा बिलोंग करता है, n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर से। n हमारा बिलोंग करता है अगर नेचुरल नंबर से, तो आप समझिएगा नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4। तो अगर हम पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो 2 इंटू 1 माइनस 1, यहां पे आ गया आपका बेटा 1, पहला टर्म आ गया बच्चों, बिल्कुल। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें, दूसरा वाला केस नहीं, दूसरे टर्म की बात करें अगर, तो 2 इंटू एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, दिस विल गेट 3, यहां पे आपका आ जाएगा 3। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, यू विल गेट थर्ड। नाउ कम टू द लास्ट वन। ये होगा हमारा बच्चों, यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इस वाले केस में हमारा जो होगा n विल बी बिलोंग्स टू होल नंबर। किससे बिलोंग्स करेगा? होल नंबर से। अच्छा एक चीज और मैं आपको फिर से बता दूं, मैं ये बताना भूल गया, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। आप लोग पढ़ते पढ़ते लिख लीजिएगा, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल N से। इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप किताब में पढ़ेंगे, आप कैपिटल N देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह नेचुरल नंबर को इस कैपिटल N से ही डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका होल नंबर, तो इसको जो है आपको डिनोट किया जाता है बच्चों W से। इसके बाद आता है थर्ड पे आपका इंटीजर में इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि Z के बाद अगर कहीं ऐसा लिखा गया Z प्लस, तो Z प्लस का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, और अगर कहीं लिखा है Z माइनस, तो इसका मतलब होता है Z माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी। नेचुरल नंबर को कैपिटल N, होल नंबर को कैपिटल W, इंटीजर को Z, अगर Z प्लस हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस हुआ तो निगेटिव इंटीजर। आते हैं बच्चों यहां पे बात करते हैं फिर से। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल n मींस हमारे सीरीज का जो n है, nth टर्म 2n माइनस 1 है। यहां पे देखिए आपका 2n प्लस 1 है, तो इस यहां पे जो स्मॉल n होगा वो बिलोंग करेगा W से। क्यों?
अगर हम इसको, इस वाले सीरीज को नेचुरल नंबर से बिलोंग कराते हैं तो देखिए हमारा पहला टर्म क्या आएगा। नेचुरल नंबर का पहला टर्म क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो अगर 2 इंटू 1 और ये है हमारा +1 हमने पुट किया तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2 +1 3। क्या हमारा पहला नंबर मिला? नहीं, हमारा पहला नंबर तो बच्चों 1 है, सेकंड नंबर है 3। तो हमको 1 पाने के लिए अगर ऐसा हो कि हम 2 इंटू 1 करने के बजाय 2 इंटू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? हमको पहला नंबर मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इस केस में क्या करते हैं, 2n+1 के केस में क्या करते हैं कि हम लोग n बिलोंग्स टू होल नंबर लेके चलते हैं। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड गोस टू इनफाइनाइट। तो पुट करके देखते हैं हमारी वैल्यू आती है कि नहीं आती है। वैल्यू कैसे आएगी? 2n+1 हमारा जनरल टर्म है, 2n+1। तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0। जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो 2 0 का 0 और +1 आ गया हमारा 1। जब n की वैल्यू हमारी 1 होगी तो 2 1 जा 2 +1 यह आ जाएगा हमारा 3। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 +1 यह आ जाएगा हमारा 5। तो जहां तक कि आप समझ गए होंगे कि ऑड नंबर के केस में हम 2n+1 कहां रखेंगे और 2n-1 कहां लेके चलेंगे। 2n-1 जब हम रखेंगे nth टर्म मानेंगे तो हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और 2n+1 के केस में आपका n बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के पास। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके साथ साथ अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां पे आपका नाम होगा, आपका नाम तो आपका नाम रहेगा, हमारे टॉपिक का नाम जो होगा वो होगा बच्चों प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम में PRIME। प्राइम का मतलब क्या होता है? आपने अमेजॉन प्राइम लिया या किसी भी एप्लीकेशन का प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? अगर आपने लिया होगा तो ये जरूर आपको पता होगा कि प्राइम मेंबरशिप लेने से हमें उस एप्लीकेशन के या उस भी जो भी हमारा हमने जिसका भी प्राइम मेंबरशिप लिया है उसका हमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर, प्राइम क्यों बोला गया? क्योंकि ये डिफरेंट है, ये एक अलग तरह का नंबर है। एक नंबर सिस्टम में से, पूरे नंबर सिस्टम में से एक अलग तरह का नंबर निकाला गया है। और एक अलग तरह का नंबर कैसा हो सकता है? जो वाकई में एक्चुअल में सबसे डिफरेंट हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर which can be divided by 1 or 1 and itself is called prime number। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ खुद से कटे या तो 1 से कटे। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं बच्चों 1 से, लेकिन इसके लिए बच्चों 2 क्राइटेरिया है कि एक तो वो नंबर खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो 1 तो 1 से कटेगा और खुद से भी कटेगा, लेकिन 1 का जो मेन डिवीजर है वो तो 1 ही है ना। 1 का मेन डिवीजर तो 1 ही है, तो उसका जो रिजल्टेंट आया एक ही आया, आना चाहिए था 2। जैसे कि अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं, समझिएगा बात को, अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 से भी डिवाइड होगा एंड 1 से भी डिवाइड होगा। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। 2 आपका 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि 1 जो है आपका 1 से भी कटेगा एंड 1 से भी कटेगा, या फिर इटसेल्फ खुद से कटेगा, तो यार ये और ये दोनों तो एक ही है ना। तो हम ये दोनों को ना लिख के यही लिख पाएंगे इस केस में। इसी वजह से सो दैट्स वाई 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो स्टार्ट होता है बच्चों 2 3 4
4 जो है बच्चों वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद से तो कटता ही है। तो 2 से अगर कटा तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। हर एक नंबर की प्राइम नंबर में ये कंडीशन होती है कि या तो वो खुद से कटना चाहिए या तो वो 1 से कटना चाहिए। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। यहां पे आते हैं, अगला टर्म है आपका 5, 6 का भी सेम कंडीशन, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 6 से कटेगा। 4 नंबर से कट रहा है, लेकिन कटना 2 ही से चाहिए, या तो 1 से या तो खुद से। तो 6 हमारा नहीं होगा। आगे आते हैं, 7 है, 8, 9, 9 आपका 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, इस वजह से 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 11 एंड सो ऑन। ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ये भी आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। अब समझिए, अच्छा एक चीज और है, साइंटिस्ट जो भी हैं, जैसे जो भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, वो आज भी सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर सर्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां पे पाई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है सर्कल में और कर्व में। जहां पे भी बात की जाएगी कर्व की, जैसे ये मान लीजिए सीधी डंडी है, ठीक, इसको मेजर करने के लिए, और जब भी हम एक कर्व की बात करेंगे जहां पे मुड़ाव होगा, ढलान होगा या कुछ भी ऐसा होगा जिससे वो चीज मुड़ेगी, वो आकृति मुड़ेगी, तो वहां पे हम बात करेंगे पाई की। और पाई की जो वैल्यू है वो आज भी सर्च की जा रही है, आज भी सर्च की जा रही है। वैसे ही सेम प्राइम नंबर की आज भी ये खोज हो रही है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये है, कोई नंबर बताता है और कहता है कि यही आपका सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सही ही हो सकता है उससे भी बड़ा कोई प्राइम नंबर हो। और इस पे आज भी खोज चल रही है, शायद 6 या 7 डिजिट के प्राइम नंबर अभी तक खोजे गए हैं, मतलब 6 डिजिट का, नियर अबाउट लाख में, कि एक प्राइम नंबर वहां पे मिला है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही प्राइम नंबर है, उससे बड़ा भी हो सकता है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड हैं, 3, 5, 7, 11, 13 जो भी आएगा आगे, 17, 15 तो आएगा नहीं, 17 आएगा क्योंकि 15 कटता है 3 से भी, 5 से भी, 1 से भी, 15 से भी, ठीक, तो 17 आएगा। सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ओनली 2 एक ऐसा नंबर है, एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है आपके नंबर सिस्टम में, आप बताइए, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप सीधे सीधे आंख मूंद के 2 पे टिक कर दीजिएगा। ये आपका एमसीक्यू का एक पार्ट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं सारे के सारे, ये हमारे हैं ऑड प्राइम नंबर। ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और ये है हमारा इकलौता इकलौता शेर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब समझिए, ये जितने भी नंबर हैं इनको हमने प्राइम तो कह दिया, लेकिन इनको छोड़ के जो बाकी नंबर्स बचते हैं उनको हम कौन सा नंबर कहेंगे? उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर। द नंबर एक्सेप्ट, EXCEPT वाला, ACCEPT वाला नहीं। एक्सेप्ट मतलब होता है, एक होता है ग्रहण करना और एक होता है एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के। द नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। ओके, तो बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर। द नंबर एक्सेप्ट द प्राइम नंबर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन क्या यह डेफिनेशन मेरा पूरा सही है? नहीं, यहां पे भी एक ट्विस्ट है। वन नंबर जो है वो आपका प्राइम नंबर में नहीं आता है, लेकिन वो आपका कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर का मेन डेफिनेशन है वो है आपका द नंबर which has more than two factors, more than two factors is known as composite number, is known as composite number। इसके दो डेफिनेशन है बच्चों।
और ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। द नंबर एक्सेप्ट द प्राइम नंबर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। अब 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 है, जिसकी वजह से वो प्राइम नंबर नहीं बन पाया। और इस वाले कंडीशन की वजह से कि जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 1 के पास तो सिर्फ एक फैक्टर था, 2 तो थे भी नहीं, और यहाँ पे तो कंडीशन है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए, इस वजह से 1 आपका कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बच्चों, आप देख सकते हैं। ये होगा आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ये आपका जाएगा बच्चों इनफाइनाइट तक। देखिए 4 का जो है 3 है फैक्टर, 2, 2, 1। 6 का जो है 3, 2, 1। 8 का भी 2 या 3 या 4 जितने भी है, जैसे 4 भी उसका फैक्टर है, 2 भी है, 1 भी है, 8 खुद भी अपना खुद का है। तो इस वजह से ये जो है हमारा क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे रोकते हैं, और अगली क्लास में हम आपको इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और भी अच्छे हैं। और साथ में हम आपको कुछ और भी नए क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, उसको आप जरूर बताइएगा। देखिए 29, 39, 49, 59 एंड 69, 59 एंड 69, इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे पढ़ाए गए इन टॉपिक्स में से, तो उसको भी जरूर कमेंट करके पढ़ाइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर सकूं। धन्यवाद।